मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई सर्वेक्षण करने अंबाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। अंबाला में हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि औसत से ज्यादा बारिश की वजह से प्रदेश के कुछ जिलों में नुकसान हुआ है। कुरुक्षेत्र के ग्रामीण और अंबाला के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि दो दिनों से ज्यादा बारिश नहीं होने से पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक इसके चलते 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया। साथ ही जिन मकानों को नुकसान पहुंचा है उनको भी डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत सहायता देने की घोषणा की है। पिछले 4 दिन से जो वर्षा का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हुआ और वर्षा केवल यहाँ हरियाणा में ही नहीं बल्कि जो पास के प्रदेश हैं, चाहे हमें हिमाचल प्रदेश से जो वहाँ वर्षा हुई, बादल फटा, वो पानी बहाव उसका आया तो उसका नुकसान हुआ है। उत्तराखंड का भी जो पानी है वो भी यमुना के माध्यम से काफ़ी लेवल यमुना का ऊंचा हो गया था। पंजाब से भी चाहे वो भाखड़ा नरवाना का जो नहर है या फिर एसवाइल उसके पानी का ओवरफ्लो है, तो ऐसे सब तरह के पानी की जो मार है वो हरियाणा के कुछ जिलों में पड़ी है। सबसे ज़्यादा अगर उसका नुकसान होता दिख रहा है मुझे वो अंबाला ज़िले में है। अंबाला ज़िले में कई गांव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और संयोग से यहाँ नदियाँ नाले भी काफ़ी हैं। यहाँ मारकंडा का भी असर है, यहाँ टांगरी का भी असर है, यहाँ घग्गर का भी असर है और यहाँ एसवाइल का असर भी है, यहाँ भाखड़ा और जो नरवाना नहर है उसका भी असर है। तो ऐसे सबका असर होने के बाद पानी का ओवरफ्लो भी हुआ है। लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहां पानी का प्रभाव ये गया है। कहीं 2 फुट होगा तो कहीं 8 फुट होगा, लेकिन घरों में भी पानी घुसा है। इवैक्यूएशन का काम भी हमने किया और जहां जहां जो सहायता पहुंचाने की बात है वो लगातार हमने की है। अब अच्छी बात यह है कि पानी का जो दबाव है वो पीछे से कम हुआ है। वर्षा रुक गई है, कल भी वर्षा नहीं हुई, आज भी वर्षा नहीं हुई, तो एक प्रकार की राहत महसूस हम थोड़ा कर रहे हैं। जहाँ तक लाइफ लॉस का विषय है, हमने तय किया कि 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उसको सहायता ये दी जाएगी। और जहाँ तक मकानों का विषय है, उन मकानों के लिए जो मुरम्मत का पैसा हमारा 80,000 रुपया होता है डॉक्टर अम्बेडकर मकान नवीनीकरण का, वो जो तो गरीब परिवार हैं उसमें मिलेगा। जो अन्य परिवार हैं उनको अलग से डिजास्टर का जो हमारा फंड है, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिजास्टर फंड, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, उसमें से उनको दिया जाएगा। और अन्य प्रकार के जितने भी लॉस जो असेसमेंट हो जाएगी पशुओं आदि की, वो सारी भी जानकारी उसके बाद जैसे पता लगेगा हम जानकारी देंगे। वर्तमान व्यवस्था में भोजन के पैकेट सबको पहुँचाए जा रहे हैं। पानी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ पानी के टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा जहाँ जहाँ जिले स्वयं अपना कर पाएंगे वो खरीद करके उन गाँव में चारा भेजेंगे। इस सिस्टम में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट ऐसा मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हमारी सारी तैयारी सामान्य वर्षा और सामान्य जो चीज़ होता है पूरी तैयारी थी। अकस्मात इतना पानी आएगा, ये कोई ड्रेनेज व्यवस्था का फेल्योर नहीं है। सब चीज़ें तो आखिर मिल गई। एक एरिया जब अब होके आया हूँ मैं, ये जनसुई और इसके आसपास का जो एरिया है वहाँ 3-3, 4-4 जो फ्लो हैं एक साथ मिल गए, ओवरफ्लो कर गए हैं। अब ओवरफ्लो किए हैं तो इसमें से कोई व्यवस्था खराब थी ऐसा नहीं, लेकिन पानी की मात्रा ही इतनी थी। वहाँ घग्गर का पानी भी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ एसवाइल का पानी ओवरफ्लो कर गया, वहाँ नरवाना भाखड़ा का ओवरफ्लो कर गया। जब सब चीज़ों का पानी ओवरफ्लो होगा तो पानी तो नेचुरल फिर बहाव जिसको मिलेगा उधर ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता है। तो एक प्रकार की नेचुरल कैलामिटी है, ये कोई किसी प्रकार का व्यवस्था का दोष है ऐसा मैं नहीं कह सकता।